नाउ क्वेश्चन 35 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। हमें जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है z इज इक्वल टू 60x प्लस 40y, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखी है। सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पे हमें इस लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस चाहिए सो दैट हम इसका ग्राफ बना सकें। यहां पे x, यहां पे y। जब हम x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 6, और जब y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 12। इसके बाद ग्राफ ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। x 0, y को 12, y को 0 लेंगे x आ जाएगा 6। एंड एक थर्ड इनइक्वालिटी और बची है, ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो यहां पे x को 0 लेंगे तो y 4, y को 0 लेंगे तो x 5 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ यहां पर बनाते हैं। वैल्यूज 12 तक गई हैं, तो इंटरवल हम यहां पर 2 का ले लेंगे, दैट इज y, दिस इज x। तो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहां पर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमने ये नेगेटिव वाले नहीं बनाए क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, तो बस थोड़ा सा बना करके यहीं पे आप इसे रहने देंगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले इस लाइन को ड्रा करते हैं। यहां पर है x0 y6, x0 y6 पॉइंट है यहां पर। इसके बाद x12 y0, x12 0 यहां पर, दोनों को मिला देंगे। दिस इज अवर लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसके बाद हम बनाते हैं x0 y12 यहां पर, x6 0 यहां पर, दोनों को मिलाइए। दिस लाइन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। नाउ एक और लाइन है, दैट इज x0 y4 यहां पर, और x5 0 यहां पर। इन दोनों से दिस लाइन इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। नाउ अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ है। फिर हम फिजिबल रीजन को चेक करके इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। जैसे यहां पे x प्लस 2y, और इनइक्वालिटी वाला सिंबल ले लो। इज इक्वल टू वाला सिंबल अब नहीं लेना है, आपको केवल इनइक्वालिटी वाला सिंबल लेना है। ओरिजिन सभी के इधर है, तो हम ओरिजिन को यहां पुट कर देते हैं। 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो 12 से छोटा होता है? सही बात है, यानी ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन वाले हाफ प्लेन में होगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी ग्रीन वाली लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। नेक्स्ट वाले में भी ओरिजिन को रख दीजिए, 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, ये बात भी सही है।
यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसका भी ओरिजिन की तरफ है। अब इस वाले में रखते हैं 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 20 एंड 0 इज ग्रेटर देन 20। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो ग्रेटर देन 20 है? गलत बात है। यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन, इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन ओरिजिन वाले हाफ प्लेन में नहीं, उस हाफ प्लेन में होगा जो ओरिजिन के दूसरी तरफ है, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव, दैट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे ये फिजिबल रीजन इनके बीच में यहां पर बन रहा है, दैट इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब यहां पर अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को मैं लिखता हूं। देखिए, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको हम नाम दे रहे हैं A5,0। दूसरा ये पॉइंट है B, दैट इज 6,0। C जिसे हम अभी निकालेंगे, D है हमारे पास 0,6 और E है हमारे पास 0,4। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। इस C पॉइंट को ध्यान से देखें तो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे, जो इनका सॉल्यूशन आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। यहां आ गया माइनस का 3y माइनस का 12, यानी y इज 4। y 4 यहां पे रखेंगे तो x भी 4 आ जाएगा, दैट इज 4,4। हमारे पास ये C पॉइंट आ गया, यानी फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहां पर मिल गए। अब हमें फंक्शन को, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम z के अंदर पुट कर देंगे। तो अब हम पुट कर रहे हैं z के अंदर, z एट a, दैट मींस 5,0 पर यहां पुट कर देंगे। y0 60 इंटू 5 इज 300। इसके बाद z एट b यानी 6,0, तो 60 इंटू 6 प्लस 0 यानी 360। z एट c यानी 4,4, तो 60 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 4, यहां पे हो गया 240 प्लस 160, दैट इज 400। इसके बाद z एट d, d यानी 0,6 पर 0 प्लस 40 इंटू 6 इज 240। z एट e, e यानी कि 0,4 पर, तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 40, दैट इज 160। वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो मैक्सिमम ये किस पे आ रहा है? मैक्सिमम है ये इस वाले पॉइंट पे, यहां ये मैक्सिमम आ रहा है। हम कहेंगे z इज मैक्सिमम एट c, दैट मींस 4,4 एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 400। तो पहले हमने सभी जो इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ बनाया, फिर फिजिबल रीजन को चेक किया कि जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ आ रहा है। आफ्टर दैट फिर हमने फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को z के अंदर पुट किया एंड हमें उस फिजिबल रीजन की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो हम यहां पर मिल जाएगी। ये 4,4 पर आपका मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है।